सागर सहित समूचे बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं को तराशने के उद्देश्य को लेकर सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 27 सितंबर को एमपीआरडीसी के माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छोटे बड़े उद्योग, क्षेत्रीय स्तर के उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले उद्योगपतियों के साथ विचार मंथन उपरांत सहमति बना निवेश के अवसर तराशे जाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार भी मिल सके। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1,500 से अधिक उद्योगपतियों ने पंजीयन कराया है। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर जब हमारी टीम ने शहरवासियों की प्रतिक्रिया ली तो सभी आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर खासे उत्साहित दिखाई दिए और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कोई बड़ा उद्योग स्थापित होगा, जिससे इस क्षेत्र के रोजगार की समस्या का हल निकलेगा। साथ ही युवा महिलाओं को भी नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। लोगों का मानना है कि बीड़ी और अगरबत्ती जैसे उद्योग से रोजगार की समस्या हल नहीं होगी। यह उद्योग केवल पूंजीपति को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वास्तव में सरकार गंभीर इस क्षेत्र के विकास और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो उसे आज की जरूरत के लिहाज से शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ अन्य लोगों को अच्छा रोजगार मिले। बीना में स्थापित रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, गन फैक्ट्री जैसे उद्योग वाले प्रयास करने होंगे, जहां नए उद्योग फैक्ट्री लगने से बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। अगर बीड़ी अगरबत्ती उद्योग पर ही निवेश लाते हैं तो यह कारगर साबित नहीं होगा और यहां रोजगार की समस्या जस की तस रहेगी। तो वहीं मामले में कांग्रेस ने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर सवाल खड़े किए हैं और इसे सरकार का हवाई सपना करार दिया है। उसका मानना है कि पूर्व के उद्योग समिट की तरह इसका नतीजा भी शून्य होगा और महज पैसे की बर्बादी होगी। बहरहाल मामले में अब सबकी निगाहें 27 सितंबर पर टिकी हैं, जहां इस कॉन्क्लेव से क्या निकल कर आता है देखना लाजमी होगा। पहली बात तो ये बात आपने हमें बताई अपने चैनल के माध्यम से कि रोजगार के लिए पूरे उद्योगपति सागर शहर में आ रहे हैं। सागर का सौभाग्य है कि सारे बड़े व्यापारी यहाँ आ रहे, उद्योगपति आ रहे हैं और ज़रूर फैक्ट्री डरना चाहिए। कई वर्षों से सागर की मांग है कि फैक्ट्री डरना बहुत ज़रूरी है, जिससे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बहुत ही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए एक रोज़गार का साधन मिले और आगे की पीढ़ी के लिए अच्छी वो मिले। क्योंकि रोज़गार तो बहुत पहले एक फैक्ट्री की सुनी थी मैंने कि गन फैक्ट्री आने वाली है, लेकिन वो शायद किसी कारणों नहीं आ पाई, जिससे सागर बहुत पीछे हो गया। उद्योग के मामले में सागर बहुत पीछे है। आने वाले समय में अगर कि रोज़गार लगता है तो यहाँ के बच्चों का और लोगों का बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जैसे छोटे व्यापारियों का जहाँ काम करेंगे फैक्ट्रियों में तो रोज़गार भी चलेगा, लोगों को व्यापार वहाँ रोज़गार भी मिलेगा, उससे सारे व्यापारी खुशी का माहौल एक जग जाएगा। किस तरीके के उद्योग की परिकल्पना लगती है आपको? किस तरीके की वर्तमान परिस्थितियों को देखते होनी चाहिए? जैसे एक बात सामने आ रही है कि बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग बढ़ा रहा दिया जाए, इसके अलावा भी कुछ और अपेक्षाएं? रोज़गार ऐसा होना चाहिए कम से कम सागर में उस फैक्ट्री में 10,000 कम से कम लोग काम कर सकें और 10,000 की जब काम 10,000 लोगों को काम मिलेगा तो निश्चित 1 लाख आदमियों का भरण पोषण होगा। रोज़गार ऐसा होना चाहिए। बहुत खुशी का माहौल है और एक अंदर से एक विश्वास भी होना चाहिए कि हमारे सागर का विकास बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कई समय से मांग चल रही है उद्योग और नए नए फैक्ट्रियों के लिए, कई समय से मांग चल रही है इसकी, लेकिन अभी तक उसका वो हुआ नहीं है। लेकिन अभी एक विश्वास जगह है। श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे सागर को आगे बहुत आगे ऊंचाई तक ले जाएं और हमारी तो यही संभावना है। उद्योग की बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरीके का उद्योग यहाँ आना चाहिए जो सबके लिए मददगार? एक गरीब मध्यम वर्ग का जो लोग है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सागर में अभी तक कोई ऐसा व्यापार हुआ नहीं है और सिर्फ साधारण ही जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो उन्हीं से चल रहा है सागर अभी तक तो। लेकिन अगर उद्योग लग जाएगा तो ये सारे बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी और रेहड़ी फटरी वाले सब एक खुशी का माहौल बन जाएगा। आज तक तो देखो अभी तक सागर में कोई रोज़गार है नहीं
और सागर के जो व्यापारी हैं वो पूरे गरीब फसल पे निर्भर करते हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो हम लोगों को व्यापार में फ़ायदा होता है, फसल नष्ट है तो हम लोगों का व्यापार भी डूबता है। सागर में अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं डली है और अभी तक सागर में जो हुआ है तो वो बड़ी उद्योगपतियों का राज रहा है। और अभी मतलब अगर कोई फैक्ट्री डल जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, जो सागर वासियों के लिए रोज़गार का विषय बनेगी। और अभी तक मतलब जैसे 2014 से नहीं 2014 में अतिक्रमण लगा था और हज़ारों दुकानें हटा दी गई थी, जिससे सभी लोग मतलब व्यापारी परेशान है फुटपाथ यूनियन की। तो अभी तक हम लोगों की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई और अगर सागर शहर में रोज़गार आता है, कोई फैक्ट्रियाँ डलती हैं तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। रोज़गार तो है ही नहीं है, रोज़गार है नहीं है। छोटी नौकरी देख रहे आदमी बच्चे, है नहीं है रोज़गार। इस तरीके की प्रशासन और सरकार दावा कर रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे वो यहाँ मंथन करके कुछ नया नहीं कराएंगे। किस तरीके का आप ऐसा रोज़गार चाहते हो, उद्योग चाहते हैं जिससे यहाँ के लोगों का जो है भविष्य आगे जाए? स्थायी रोज़गार आए, कोई क्या सुने, उद्योग आ जाए, कोई फैक्ट्री आ जाए, क्या सुने। फिर बीना में आ गई, बीना में हज़ारों आदमी लग गए, नए बच्चे लोग। अब हमारा बच्चा है पढ़ा लिखा है, मानो वो दूसरे की नौकरी कर रहा है, क्या सुने, एजुकेटेड है, क्या सुने। हमें बेरोज़गार कर दिया, अतिक्रमण हटा दिया, क्या सुने, बेरोज़गार हो गए, गाड़ी घोड़ा चलवा रहे हैं, क्या सुने। अब हम भी कहीं लग जाएँ तो हम लोग जैन हैं तो हम लोगों को मिल जाता है काम, माने और अजैन आदमी बेचारे उनको तो नहीं मिलता है काम, है वो तो बेरोज़गार हैं। तो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक हैं उनके हिसाब से भी यहाँ रोजगार होना चाहिए। हाँ, उनके हिसाब से तो अब हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, मानो साइड में नौकरी कर रहे हैं, कर मानो वो लगा दिया उसके लिए, कर। देखिए, शहर में इन्वेस्टमेंट आई है, इसका हम सभी युवा स्वागत करते हैं। लेकिन जब से हमारा जन्म सागर में हुआ हम देख रहे हैं यहाँ पे सरकारें हैं, तत्कालीन सरकारें काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर लगातार महिलाएं, युवा, बुजुर्ग जो हैं लगातार बिड़ी बनाने का काम करते हैं। गरीबी का स्तर बड़े ही निचले स्तर पर है और हम ये सरकार से मांग करते हैं, यदि आप इन्वेस्टर समिट जो भी आप ला रहे हैं शहर में, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करने योग्य है कदम, लेकिन इससे युवाओं के लिए क्या फ़ायदा होगा। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप बड़े उद्योग स्थापित करें। शहर में जो युवा है, जो बेरोज़गार है, जो अपना घर परिवार चलाने के लिए अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है, यहाँ से भोपाल जाता है, इंदौर जाता है या अन्य प्रदेशों की ओर पलायन कर रहा है, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, उनके लिए क्या करने योग्य है, सरकार उनके बारे में सोचे और नए उद्योग स्थापित करें, उनके भविष्य के बारे में सोचे। आज मैं भी एजुकेटेड हूँ, आज हम लोग भी दर बदर काम की तलाश में, नौकरियों की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी सागर में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है, एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें हम काम कर सकें, अपने घर परिवार को चला सकें। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि शहर में नए उद्योग स्थापित करें, नई कंपनियां लाएं, ताकि ये बीड़ी का व्यवसाय जो है वो बंद किया जाए। इससे तमाम प्रकार की बीमारियां, गंदगी भी फैलती है और अन्य प्रकार की रोग भी उत्पन्न होते हैं। और यदि कोई उद्योग स्थापित होता है, कोई कंपनियां आती हैं, कोई फैक्ट्रियां आती हैं, तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो हमारे पढ़े लिखे वर्ग के जो साथी हैं उनके लिए नए अवसर प्रदान होंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे, उनका भविष्य सुनहरा होगा। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि फैक्ट्रियाँ आएँ, भाई काम जो मजदूर बाहर जा रहे हैं आजकल, इंदौर भी, भोपाल भी, जबलपुर और भी बाहर बहुत से लोग जा रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि वो अपने देश में रहें, अपने देश में रह के रोज़गार करें। बहुत से युवा पढ़े लिखे हैं जो आजकल लेबरगिरी कर रहे हैं, ज़्यादातर करके लेबर पढ़ी लिखी मिल रही है आजकल, ढूंढते हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं आजकल, कहीं नहीं मिल रही नौकरियां मिले ना मिले, भाई कम से कम इतना रोज़गार बना दें कि अपने शहर में, सागर शहर में एक कोई फैक्ट्री आ जाए अच्छी, कि सब
युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले। बीड़ी बनाती हैं महिलाएं, अगरबत्ती फैक्ट्री जाती हैं महिलाएं, क्या है अभी तक के उसमें इतने पंचवर्षीय हो गई है, बीजेपी की सरकार है, सब कुछ है, सांसद है, मंत्री हैं उनके, सब कुछ है, उसके बाद भी आज अभी तक सागर शहर में कोई भी रोजगार नहीं आया है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो एक रोजगार दें युवाओं को। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सागर का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की नगरी है, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी सारी पूंजी को दान कर दिया सागर के युवाओं के लिए, ताकि वो पढ़ लिख के शिक्षित होकर रोज़गार ले पाएँ, अपना घर परिवार चला पाए, लेकिन सागर में, सागर संभाग स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी रोज़गार अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं दिया। 30 साल से ऊपर से भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, निगम अध्यक्ष सब मतलब कि शुरू से लेके जो जेड तक की कहेंगे कि सारे आला ऊपर के कहेंगे कि नेता नगरी के सारे बड़े लोग भाजपा के सागर में रहे हैं। लेकिन ये सागर का दुर्भाग्य है कि सागर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार का आयाम उत्पन्न नहीं करके दिया, सिर्फ इन्होंने झूठे वादे दिए हैं। आज भी यही स्थिति है कि सागर के युवा अन्य प्रदेशों में, अन्य ज़िले में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और हाँ, ये बात है कि जो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, ये सपने दिखाने का काम भाजपा की सरकार, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक करते हैं। इन्वेस्टर मीट करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन जब हासिल आई क्या रहेगा? शून्य। क्योंकि भाजपा ने सिर्फ युवाओं के साथ में छलावा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप तो मेरी बात ना यकीन करें, आप तो खुद बता दें, खुद आप तो मीडिया कर्मी से तहकीकात कर सकते हैं कि सागर में आज की डेट में, आज दिनांक तक कौन सा उद्योग स्थापित हुआ जिसमें सागर के युवाओं के लिए रोजगार मिला। सागर के युवा 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बाहर, अन्य जिले में जाके, अन्य प्रदेश में जाके मजबूर हैं। और कई ऐसे युवा हैं जो कि डिग्री जिनके पास में है, कोई सिविल इंजीनियर की, कोई मैकेनिकल की डिग्री करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो बेचारे परेशान हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए कि कैसे हम घर परिवार चलाएं। जिनकी शादी होगी तो वो अलग परेशान चल रहे हैं कि हम अपने बच्चों का पालन कैसे करें, फीस कैसे भरें। ये आज सागर के ज़िले के युवाओं की स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी भाजपा सरकार कुछ दे पाएगी। सिर्फ झूठे वादे, झूठे सपने जरूर दिखाती है और वही आगे भी वो कर रही है। युवा बेरोजगारों के हित में है, जो रोजगार की तलाश में सागर से पलायन कर रहे हैं। सागर और बुंदेलखंड के 2 से 3 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा इस बात को लेकर पलायन कर रहे हैं कि यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई नौकरियाँ नहीं हैं, कोई काम नहीं है। माता पिता ने मेहनत करके, मजदूरी करके, हाथ ठेला चला के, खेतों में काम करके अपने बेटा बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाई है। उसके बावजूद भी सागर शहर और पूरे बुंदेलखंड के युवा नौजवानों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री इन्वेस्ट मीट करते हैं और यहाँ उद्योग लाते हैं तो सागर और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये खुशी की लहर है। लेकिन मात्र बैठ के आयोजित करना, मात्र निवेश की चर्चा करना, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है। चनाटोरिया पर जो उद्योग की आधारशिला आज से दशकों पूर्व रखी गई थी, वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। वो जगह की भी कोई वैल्यूएशन नहीं है, पूरी फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई हैं। लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, पेट पालने के लिए सागर से पलायन कर रहे हैं। पलायन रुकना चाहिए। अगर ये इन्वेस्ट मीट माननीय मुख्यमंत्री जी की सागर शहर और सागर बुंदेलखंड में अगर फैक्ट्रियां लगाती हैं, काम देती है, लोगों को रोजगार देती है तो उचित पहल है। अगर नहीं देती है तो वही कहावत है बुंदेलखंड की, जो आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी कह चुके हैं कि आओ लच्छू, बैठो लच्छू, ना होते कच्छू, ना होते कच्छू। बीड़ी उद्योग के कारण ही पूरे बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई। क्योंकि जो बड़ी पूंजीपति थे, इनका ही साम्राज्य सत्ता पक्ष पर रहता है। इसके कारण जो हमने आपको बताया कि 2 लाख से लेकर 3 लाख नौजवान बेरोजगार छात्र छात्राएं पलायन कर रहे हैं। ये बीड़ी उद्योग
पूंजीपतियों के कारण कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि सागर में और बुंदेलखंड में जो पिछड़ा है हमारा बुंदेलखंड, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, इनके लोगों को रोजगार दिए। ये तो यही चाहते हैं कि BA MA BSc MSc M.Com करने वाला बेटा बेटी बिड़ी बनाए। तो ये देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगर देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो हमारे सागर के नौजवानों को बिड़ी ही क्यों अच्छा रोजगार ना दिया जाए। अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलना चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनियां जो पूरे देश में काम कर रही हैं उनकी स्थापना सागर में होना चाहिए। सागर में बड़े उद्योग लगना चाहिए ताकि हमारा पलायन रुक सके। हम बीड़ी उद्योग को लेकर हमारा नकारात्मक रवैया नहीं है, लेकिन बीड़ी पूंजीपतियों के कारण ही सागर कभी आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी तरक्की नहीं हो पाई, वहाँ रोजगार स्थापित नहीं हो पाए। एक और दूसरा, वर्तमान परिवेश में आपने बहुत ईमानदार पत्रकार है और आपकी पत्रकारिता से सागर और बुंदेलखंड के जनमानस को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ये हम उम्मीद आपके चैनल से लगाते हैं। और आप बार बार लोगों के हित की बात आपने चैनल के माध्यम से कि जनता को फ़ायदा मिले, बेरोजगार छात्र छात्राओं को नौकरी मिले, काम मिले, ये आप मुद्दा उठाते रहते। इसके लिए आपका चैनल और है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि पूरा बुंदेलखंड, पूरा शहर शराब माफियाओं के कब्जे चंगुल में फंस चुका है। हर गली में अद्दी पौआ बेचे जा रहे हैं। जिन पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं के हाथ में पुस्तक होना चाहिए, कलम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, उनको रोजगार ना मिलने के कारण उनको गली गली में अद्दी पौआ बेचना पड़ रही है। और उसका 1/4 हिस्सा यहाँ के पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के पास जा रहा है। जब गली गली में शराब बिकेगी तो बुंदेलखंड और सागर हमारा का उत्थान कैसे हो पाएगा, आगे कैसे बढ़ पाएगा। नशे की लत ने सागर शहर को और बुंदेलखंड को पंगु बना दिया है। ये लत और ये अवैध बिक्री शराब की, इस पर तत्काल प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। भाई साहब, जैसे देखने में आया है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे बीड़ी की बात की जाए, अपने यहाँ पर बुंदेलखंड में बीड़ी का उद्योग है और उसी पर बात की जा रही है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी चेतावनी भी दी जाती है। शराब की बाटल पे भी लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीड़ी के और सिगरेट के बिंडल पे भी लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर जो बीड़ी उद्योगपति हैं वो अपने उद्योग का विस्तार तो करना चाहते हैं कि हमारा बीड़ी उद्योग फले फूले। अभी अखबार समाचार पत्रों में आ रहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में बड़ा अच्छा सिस्टम है बीड़ी के कारोबार का। हमारी प्रार्थना है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि बीड़ी उद्योग की जगह आप यहाँ पर सागर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं ताकि यहाँ की जनता को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के पढ़े लिखे बेटा बेटियों को अच्छा रोजगार मिल सके। बीड़ी का उद्योग, आप बीड़ी का काम करें लेकिन बीड़ी के ऐसे उद्योग स्थापित ना करें ताकि हमारी पीढ़ी दिशाहीन बन जाए, शराबी बन जाए, नशे के चंगुल में फंस के काल के गाल में समा जाए।